दोस्तों, देश के परिवहन विभाग के द्वारा देश भर में सावधानी हटी दुर्घटना घटी के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगवाए जाते हैं ताकि सड़क पर चलने वाले या कार या गाड़ी में चलने वाले को चौकन्ना किया जा सके और किसी भी तरह का एक्सीडेंट से बचा जा सके। लेकिन ये स्लोगन हर इंसान के लिए, हर समय के लिए भी है। ज़रूरी नहीं है कि घटना या दुर्घटना कोई सड़क पर ही हो, वो कहीं भी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आज से 5000 साल पहले भगवत गीता में इसका समाधान बता दिया था। आज हम इस वीडियो में गीता के श्लोक अध्याय 2 के 60वें श्लोक के बारे में बात करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका समाधान बताया। साथ ही ज्योतिष से भी समझेंगे कि कौन सा ग्रह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी की कहावत सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जो हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में सावधानी से काम करना चाहिए। थोड़ी भी यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में यदि ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। जैसे रेड लाइट पे गाड़ी ने रोक के क्रॉस किया तो हो सकता है वहाँ पे दुर्घटना हो जाए। ऐसे कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा यदि अपन ने वजन उठाया तो हो सकता है अपने शरीर में या पेट में दर्द आ जाए। ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में यदि अपन फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं लेके आ रहे हैं, यदि अपन पूरी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आगे जाके अपने को लॉस का सामना करना पड़े। अब दोस्तों, जो कहावत है उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण जी ने आज से 5000 साल पहले भगवत गीता के श्लोक अध्याय 2 के 60वें में बता दिया। श्लोक क्या है? यत्तो हपि कौन्ते पुरुषस्य विस्पति स्थिते इंद्रियाणि प्रमथनि हरन्ति परसमः मनः। भावात, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवान कह रहे हैं कि ये इंद्रियां जो है ना, इतनी बलवान है, जो भी इनको वश में करने की कोशिश करता है तो उसके मन को जबरदस्ती हर लेती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं हमें कि इंद्रियों को संयमित करके अपने मन को वश में करना चाहिए। अगर हम अपने मन को वश में नहीं करते हैं तो ये इंद्रियां जो भी हैं वो अपने को बुरे काम के लिए प्रेरित करेंगी, गलत काम करवाएगी और जिससे हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए हमें संयम और ध्यान द्वारा अपने मन को वश में रखने की जरूरत होती है। साथ ही भगवान ये भी बता रहे हैं कि यदि आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हो, उनकी शरण में जाते हो, तो इंद्रियों को वश में करना आसान हो जाता है और उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि उसे इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण जी की आशीर्वाद लेना, उनका ध्यान लगाना है ताकि हम इंद्रियों को वश में कर सकें। अब एग्जाम्पल देखो, अपन कई बार अपने को मालूम होता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लोग, उनमें क्या ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में आप देखो, जितनी भी स्पीड ज़्यादा, सबको मालूम है यदि अपन स्पीड से ज़्यादा कराएंगे तो एक्सीडेंट होंगे, सबको मालूम है। फिर भी गाड़ी स्पीड से, लिमिट से ज़्यादा चलाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। देखो, यदि अपन आंकड़े देखेंगे तो ज़्यादातर लोग हाई तेज़ स्पीड के कारण एक्सीडेंट में मरते हैं इंडिया में। अपने को मालूम है कि अपन गलत खाना खाएंगे, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हो गए, कि अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिर भी अपन खाते हैं। यानी जो चीज़ करने के लिए हमें बोला जाता है ना, ये काम मत करो, वही काम अपन करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें मालूम है, यानी अपने को नॉलेज है इस बात का, हमें ज्ञान है इस चीज़ का कि अपने को नहीं करना, फिर भी अपन करते हैं। आज देखो कि अपने को मालूम है कि समुद्र में ज्वार भाटा है, तूफान का जोर होगा, पर लोग देखने के लिए जाएंगे, जबकि मालूम है कि वो जाना मना कर रखा गवर्नमेंट ने, वहाँ नहीं जाना है, फिर भी जाएंगे। कहीं पे दंगे फसाद हो रहे हैं तो लोग देखने लिए चले जाते हैं कि देखते हैं कैसे होते हैं दंगे फसाद, जबकि उनको मालूम है वहाँ जाना नुकसानदेह है, फिर भी चले जाते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। यानी वो इंद्रियां जो हो कंट्रोल में नहीं, वो उनको लेके चले जाते हैं वो वहाँ पे कि भी चलो चलते हैं, और वो एक्सीडेंट हो जाती हैं। अब विश्वामित्र जी थे महान तपस्वी और महान भक्त थे, बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे थे। तपस्या की वजह से भगवान इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया, तो इंद्रदेव को परेशानी होने लग गई। तो वो ध्यान भंग करने के लिए विश्वामित्र जी का तब अप्सरा को भेजा। मेनका आई, मेनका की घुंघरू की आवाज़ विश्वामित्र जी के कानों में पड़ी।
कानों बड़े, उन्हें आंखें खोली, आंखें खोल के मेनका को देखा, मेनका को देख के वो उस पर मुग्ध हो गए और फिर भोग विलास में पड़ गए। यानी इतने महान भक्त, महान तपस्वी होने के बाद भी विश्वामित्र जी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो भगवान बोलते हैं कि बिना भक्ति के, कृष्ण भक्ति के आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। भक्ति से ही हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन को वश में करना बहुत जरूरी है। यदि मन को वश में कर लिया तो इंद्रिय अपने आप अपने कंट्रोल में आ जाएगी। भक्ति से हम मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने से मन अपने आप ही कृष्ण के चरणों में लग जाएगा और फिर मन अपने चेले, यानी जो मन इंद्रियां हैं वो मन के इशारे पे काम करती हैं, उनको भी बुला लेता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा लेते हैं। ऐसे नहीं है कि ये मन एक दिन में ही अपने बस में आ जाएगा। इसके लिए अपने को रेगुलर भगवान का नाम सुनना है, भगवान को देखना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और धीरे धीरे करके अपना मन जब कंट्रोल में आ गया तो इंद्रिया भी अपने कंट्रोल में आ जाएगी। और फिर जो अपने जो ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटने वाली कहावत है वो अपने आप अपने कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे और कॉन्फिडेंस में अपन कई बार काम कर बैठते हैं, गाड़ी तेज चला लेते हैं, अपन जो चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं वो खाने लगते हैं। तो इन चीज़ों पे नियंत्रण हो जाएगा। जब मन कंट्रोल हो जाएगा उसको मालूम रहेगा नहीं ये गलत काम कर रहा हूँ मैं, मुझे सही काम करना है। क्यों? क्योंकि उसका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगी हुई है, तो वो गलत चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देगा, गलत चीज़ें करेगा ही नहीं। तो अपने को भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करनी है, भजन करने हैं। भगवान कृष्ण जी का जो महामंत्र है हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, उनका जाप करना है। मन कंट्रोल हो जाएगा और मन कंट्रोल हो जाएगा तो इंद्रिय भी कंट्रोल हो जाएगी और अपन सही रास्ते में सही डिसीजन ले पाएंगे। अब यदि अपन ज्योतिषी के हिसाब से देखें इस चीज़ को, तो ज्योतिषी में एक्सीडेंट का कारक है मंगल और शनि। मंगल और शनि का जब भी मेल होता है तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, क्योंकि मंगल तेज चलने वाला ग्रह है और शनि धीरे चलने वाला ग्रह है, तो अनफिट रहते हैं आपस में। तो मंगल तो उग्र स्वभाव का है ना, तो जब भी मंगल शनि की युति या गोचर में या कुंडली में हो तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी कैसे? कि अपने को मंगल का उपाय करते रहना चाहिए। मंगल का उपाय क्या हो गया? अपने भाई से अच्छे रिलेशन बना के चले, अपने दोस्तों से अच्छे रिलेशन बना के चले। हनुमान जी की मंगलवार को प्रसाद लगाए मंदिर में जाके। शनि देव के लिए अपने जो मजदूर लोग हैं इनकी सेवा करें, अंधों की सेवा करें। तो ये करेंगे तो अपन बच के रहेंगे। दोस्तों, जो भी अपन डिसीजन ले, सही डिसीजन लेने के लिए अपने को भक्ति का मार्ग अपनाना, जिससे अपनी बुद्धि, अपना मन कंट्रोल में हो। और जब मन कंट्रोल में होगा तो अपने विचार सही होंगे और विचार सही होंगे तो अपनी बुद्धि सही निर्णय लेगी। जो कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो उसको अपन नियंत्रण कर पाएंगे और अपनी सावधानी में रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।